पढ़ते हैं। हमारे साथ सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी, गुड आफ्टरनून। मार्केट में इस समय जो एक फेज चल रहा है, इतना अनसर्टेनिटी का, इतना एक पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन का, इसमें आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? तो मेरे ख्याल से अनुज, अगर आप देखेंगे तो मार्केट कुछ शॉर्ट टर्म इवेंट्स पर ज्यादा फोकस्ड है। जो इवेंट के थ्रू हम ऑलरेडी गुजर रहे हैं वो तो तीसरी क्वार्टरली के रिजल्ट्स हैं, और उसमें मुझे लगता है कि अगर आप पूरे मार्केट को 4 बास्केट में बांट दें, कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्टॉक्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स एंड फाइनेंशियल्स, तो मेरे ख्याल से सारा ध्यान जो है वो इन 4 बकेट्स में से जो 3 बकेट हैं उनमें ज्यादा है। मेरे ख्याल से जो कंजम्पशन ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स और कमेंट्री पर बाजार की नज़र बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जीएसटी का इम्पैक्ट क्या सिर्फ अक्टूबर का फिनोमेना था या ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा, वो कमेंट्री बाजार सुनना चाहता है। दूसरा बकेट जो बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स है, और वहाँ पर ना सिर्फ दी क्वांटिटेटिव रिजल्ट बट द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट जो है वो भी महत्व रखता है। एंड जिस तरह से हम लोगों ने देखा इन्फोसिस के रिजल्ट आने के बाद, जिस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है आईटी में, तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बास्केट अगर हम देखें तो उसमें आईटी पर लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा है। इन सब के बीच में मेरे ख्याल से कुछ रूमर्स या कुछ इस तरह की अटकलें कि चाइनीज प्रोड्यूसर्स को भारतीय ऑर्डर्स के लिए बिड करने की परमिशन दी जाएगी, उसके कारण जिस तरह से पिटाई हुई कैपिटल गुड्स स्टॉक की, वो मेरे ख्याल से एक तैयारी हो रही है बजट के रैली की। और चूंकि ये बजट अगर आप देखें अनुज, तो ये एक तरह से मिड टर्म बजट है सरकार के लिए, क्योंकि इस बजट के में जो अनाउंसमेंट्स होंगे, खास करके प्रोजेक्ट के जो अनाउंसमेंट होंगे, उनका एग्जीक्यूशन तब पूरा होगा जबकि अगला इलेक्शन ये लड़ने के लिए जाएंगे। तो और दूसरी बात यह है कि इस बजट से लोगों की उम्मीदें बिल्कुल मिनिमल है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है बजट एक सरप्राइज कर दे ऑन द पॉजिटिव साइड। तो अगर आप देखें तो बाजार पर इन सब का मिला-जुला असर है, और ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा यूएस के साथ ट्रेड डील जो नवंबर में ही पूरा हो जाना चाहिए था, वो खिंच-खिंच के जनवरी के महीने में आ गया, और अभी भी कुछ बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कब पूरा होगा। मेरे ख्याल से वो भी एक असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। नहीं, पर संजय जी, ये ट्रेड डील और दूसरा अगर आप देखें जिसका जिक्र अभी आपने किया, अभी वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर, मैं ये आपका इन्फोसिस के नंबर्स है ना, फुल ईयर की जो टॉप लाइन गाइडेंस थी उसको 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 बढ़ाया थोड़ा सा। अभी भी आपका निफ्टी अभी पिछले महीने ही, इसी महीने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, लेकिन आईटी और उसके प्रीवियस हाई में एक बड़ा डिफरेंशियल है। क्या इन इन्फोसिस के नंबर्स को एक लीडिंग इंडिकेटर के तौर पे मानते हुए, सिर्फ अर्निंग से फोकस करते हुए, आप आईटी में कंफर्टेबल बायर हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छा स्पेस देने की वकालत करेंगे या नहीं करेंगे? तो वीरेंद्र, अगर आप देखें तो मैंने पहले भी कहा है कि जिस तरह की स्ट्रक्चरल रीओरिएंटेशन हो रही है आईटी सेक्टर के बिजनेस की, उसमें मिड कैप आईटी कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल को बहुत जल्दी ढाल लिया था। बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं उनको कुछ समय लग रहा था, लेकिन इस क्वार्टर के रिजल्ट में भले ही नंबर्स ना दिखे हों, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री दी गई है उससे ये विश्वास बढ़ जाता है कि इस कैलेंडर ईयर के सेकेंड हाफ तक जो भारत की बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो भी अपने बिजनेस मॉडल को, जो नई इमर्जिंग रियलिटी है जिसमें एआई का इन्फ्लुएंस इतना डोमिनेट कर रहा है, और विदेशी ऑर्डर्स की नेचर रीओरिएंट हो रही है, उस पर उसके अनुसार वो अपने आप को ढाल लेंगे, ये कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो इसी के लिए आईटी में वेट बढ़ाने का तो केस बनता ही था। वो अगर हम वेट मान लीजिए कि कैलेंडर ईयर के सेकेंड क्वार्टर से बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अब हम फर्स्ट क्वार्टर से ही वो वेट बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ओके, आईटी को लेकर आप थोड़ा पॉजिटिव नजर आ रहे हैं संजय जी। गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ सर। आपने 4 जो सेक्टर स्पेस बताए, एक तो कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल और बैंकिंग, क्या बैंकिंग भी इस लिस्ट में शुमार है? और साथ ही जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के नतीजे आए सर, फिर स्ट्रीट ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस पर आप क्या नजरिया क्या बन रहा है फिलहाल? देखिए, इस क्वार्टर में भले थोड़ी सी निराशा हुई हो, लेकिन अगर आप
ओवरऑल देखें तो जो 125 बेसिस पॉइंट का रेट कट आरबीआई ने कैलेंडर ईयर 2025 में किया, उसका पूरा इम्पैक्ट हमको अब देखने को मिलेगा और प्राइमरली ये इम्पैक्ट दिखेगा क्रेडिट ग्रोथ में। और दूसरी बात ये रही श्रेया कि अगर आपने देखा होगा तो अब बैंक्स अपनी सेविंग्स रेट को भी घटाना शुरू कर दिए हैं। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का इम्पैक्ट बैंक्स ने झेल लिया है, मेरे ख्याल से अब ये उनके पीछे है और आगे क्रेडिट ग्रोथ के साथ-साथ अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी एक्सपैंड होता है, तो वो पॉजिटिव है। इसका मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर अगर भले नियर टर्म के नंबर्स पर असर ना दिखा हो, आगे जाके ज़रूर दिखेगा और मैं समझता हूँ कि कैलेंडर ईयर 2026 में बैंक्स और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक अच्छा प्रदर्शन दे सकते हैं। इसी संदर्भ में एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, जो हम लोग अभी हाल की एनालिसिस कर रहे थे, उसमें हमने बहुत सरप्राइजिंगली देखा कि पिछले 3 साल और 5 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखें, तो निफ्टी बैंक और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडेक्स के अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो एक मीन रिवर्जन का भी केस बनता है इस कैलेंडर ईयर में इन द फेवर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ओके। ऑटोज एक ऐसी स्पेस रही है जहां पर ठीक ठाक रिटर्न्स आए हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या अभी थोड़ा सा कंसेंसस है और क्या थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर? जो रिस्क देखा जा रहा है वो शायद उनके करंट वैल्यूएशंस को सामने रख के देखा जा रहा है। लेकिन अनुज अगर आप देखें तो करंट ईयर में स्टील के प्राइसेस के आउटलुक मॉडरेट हैं, एल्यूमिनियम के थोड़े से प्रीमियम पे हैं। मेरे ख्याल से इस साल जिस तरह के नए लॉन्चेस ऑटो कंपनीज करेंगी और जिस तरह का जीएसटी बेनिफिट और 8th पे कमीशन का अवार्ड का परिणाम और जो पिछले साल की इनकम टैक्स का अवार्ड का जो बेनिफिट है, मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा आईटी में, सॉरी ऑटो में। और उसका एक रैली का एक फेज हम लोगों ने 2025 में देखा। मेरे ख्याल से कैलेंडर ईयर 2026 में भी ऑटो में एक केस बनता है रैली का और हो सकता है इस साल के अंत में भी एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर बन के निकले। ये संजय जी, वाइट गुड सेगमेंट बीच में एक रैली सी बन रही थी, लेकिन उसके बाद कॉपर प्राइसेस, इंडस्ट्रियल मेटल प्राइसेस, वायर सेगमेंट सब धराशायी हुआ है। आपका ये वाइट गुड सेगमेंट पे व्यू है कुछ इस वक्त? थोड़ा गार्डेड व्यू है। सेफेस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि एलजी को देखिए वो भी ड्रॉप हो गया, मतलब सबसे स्टेबल चार्ट था प्राइस परफॉर्मेंस वाइज, वो भी क्रैक हुआ इस दौर में। जी हाँ, तो जानते हैं वीरेंद्र, इस पे मेरा थोड़ा सा गार्डेड व्यू है, क्योंकि अगर आपने सुना भी है कमेंट्री, तो जो जीएसटी बेनिफिट के बाद अपसर्ज होना चाहिए था व्हाइट गुड्स के सेल में, वो मास में होने के बदले प्रीमियम व्हाइट गुड्स में हुआ है। और अगर आप व्हाइट गुड कंपनीज की इंडिया की अपॉर्चुनिटी देखें तो वो प्रीमियम पे उतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है जितना कि वो मास प्रोडक्शन और नंबर्स पे है। मेरे ख्याल से उसमें फॉर द नियर टर्म या तो फटीग आ गया है या फिर उनके चैनल में इन्वेंट्री इतनी ज्यादा है कि उसको क्लियर करने में उनको समय लग रहा है। इसी के लिए मैं नियर टर्म में व्हाइट गुड्स वाली जो कंपनीज हैं उन पे बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ओके, वाइट गुड्स पे ज़्यादा बुलिश नहीं है। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल आपसे प्रेशियस मेटल्स को लेकर है, गोल्ड एंड सिल्वर। 2025 में इसने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया और 2026 की जो शुरुआत हुई है सर, तस्वीर आपके सामने है। इनकी चमक कम नहीं हो रही, कारण चाहे जो भी हो। सवाल मेरा आपसे ये, क्या अब वक्त आ चुका है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा तोड़ा और मरोड़ा जाए और थोड़ा एक्सपोजर अब ज़्यादा बढ़ाया जाए, या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस व्यू है आपका? आपकी राय क्या होगी स्पेस को लेकर? देखिए, जो फंडामेंटल रीजन रहे गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस के रैली के पीछे, वो फंडामेंटल रीजंस अभी भी बदले नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि भले उतनी स्कॉर्चिंग रैली जो हमने देखी, वो रैली शायद अभी रिपीट ना हो, लेकिन क्या ये मेटल्स यहाँ से भी ऊपर जाने की संभावना रखते हैं, उस पर मेरा विश्वास है कि शायद वो अभी भी रखते हैं। इसी के लिए आपके पोर्टफोलियो में जहाँ पहले ये प्रेशियस मेटल बिल्कुल ज़ीरो होता तो भी चलता, वहाँ से आज हम इस स्थिति पे हैं कि कम से कम आपके पोर्टफोलियो का 10% हिस्सा तो इन प्रेशियस मेटल का होना चाहिए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अर्निंग्स के इस दौर में और बजट से पहले अपनी राय हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बजट पूर्व अवश्य आपसे एक फिर मंत्रणा, एक बातचीत होगी और विचार करेंगे बजट्स पर और उसके अनाउंसमेंट्स पर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।